हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमे टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं कि जो एनएससी के टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए एक कदम संगठन शक्ति की ओर। तो आज हम जानेंगे कि संगठन शक्ति आखिर में है क्या और संगठन शक्ति से ईपीएस 95 पेंशनर्स को क्या फायदा होने वाला है। साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग होने वाली है 18 तारीख को, उसका मतलब उसके लिए कौन सी रणनीति बनाई गई है। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि 18 तारीख को जो बैठक होने वाली है सीडी में, उसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स को क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों, आज हो गया है 1 अप्रैल और आप देख रहे हैं आज 1 अप्रैल 2022 का महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित। दोस्तों, समय को न बर्बाद करते हुए मैं फटाफट से पॉइंट पे आता हूं। और पॉइंट की बात बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ में है मेरा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित छोटी या बड़ी कोई भी अपडेट हो वह जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पॉइंट पे जो मैं आप लोगों को भी बताया कि एक कदम संगठन शक्ति की ओर, यानी कि एनएससी की टीम और आगे बढ़ चुकी है संगठन शक्ति की ओर। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि संगठन का मतलब होता है इकट्ठा होना और शक्ति का मतलब होता है ताकत। तो इकट्ठा होकर ताकत का मतलब ये होता है कि जब अगर मान लीजिए जितने ईपीएस 95 पेंशनर्स को छोड़ दो आप, जो संस्थाएं, मैं संस्थाओं की बात कर रहा हूं, जो ईपीएस 95 पेंशनर 67 लाख है पेंशनर्स तो हैं ही, लेकिन जो संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं में ईपीएस 95 पेंशनर्स ने अपने काम को किया है और काम करने के दौरान वहां से रिटायर हुए हैं, आज घर पे बैठे हैं और पेंशन का लाभ उन्हें जो भी मिल रहा है 1500, 2000, 2500 जो भी उन्हें पेंशन मिल रहा है उन्हीं के माध्यम से उन्हें मिल रहा है। तो अब मैं बता दूं कि जो संगठन जो मतलब कि संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं भी, चाहे वो किसी भी राज्य की संस्था हो, वह संस्था भी ईपीएस 95 पेंशन से के उच्च पेंशन के लिए एनएससी के टीम का पूरी तरह से सपोर्ट और समर्थन करने को तैयार हो गई। तो जो ईपीएस 95 पेंशन है उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टाइप का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे राज्य जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए जो कार्यकर्ता थे एनएससी के, और साथ ही साथ में जो पेंशनर्स थे उन्होंने अपने तरह से तो पूरी कोशिश किया ही किया था, लेकिन जो संस्थाएं थी, वहां की जो संस्थाएं थी ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए एनएससी के टीम के साथ में पूरी तरह से समर्थन उन्होंने कर लिया है। यानी कि कुल मिला के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, एक दो नहीं, कम से कम अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 ऐसी संस्थाएं हैं जो संस्थाएं ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ में पूरी तरह से मिल चुकी हैं और ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए वो भी आगे आ गए हैं और एनएससी के साथ में मिल गए, यानी कि एनएससी के कदम से कदम मिला के चलने लगे हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन के एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा ये सौभाग्य की बात है कि इतने सारे जो संस्थाएं वो ईपीएस 95 पेंशन के सामने बढ़ के आ रही हैं। और ईपीएस अगर मान लिया ज्यादा से ज्यादा, जैसे बोला जाता है ना कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन पूरे एक गट्ठर को तोड़ना बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि पूरे एक गट्ठर की ताकत बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही संस्था थी आपके पास में, ये एनएससी, और एनएससी के साथ में दो संस्थाएं बाद में पहले जुड़ गई थी, जो कांग्रेस कमेटी था, मैंने बताया था, ट्रेड यूनियन कमेटी, वो मैंने बताया था। अब बहुत सारे जैसे कोल कमेटी हो गया, बहुत सारी कमेटियां ऐसी हो गई हैं जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ में जुड़ गई हैं, बहुत सारे राज्यों के साथ में। तो उन राज्यों की जो संस्थाएं हैं वो ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ में अगर जुड़ जाती है तो जो एनएससी है अभी, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो करी एनएससी की टीम, वो और ताकतवर हो जाएगी और ताकतवर के साथ में और शक्ति के साथ में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन दिलाने में कारगर साबित होगी और सरकार के साथ में अच्छे से एक बार फिर से आमने सामने खड़ी हो सकती है। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की ये महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है, महत्वपूर्ण अपडेट हो सकता है। अगर मान लीजिए ईपीएस 95 पेंशनर्स अब भी चूक जाते हैं तो फिर समझिए कि चूक ही जाएंगे। दूसरा नंबर पर जो हमारा टॉपिक था वो था सीडब्ल्यूसी। देखिए, सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग होने वाली है 17 अप्रैल को, आज 1 अप्रैल हो गया और 17 तारीख को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होने वाली है। तो इसका जो रणनीति था एक प्रकार से पूरी तरह से एनएससी की टीम के द्वारा बनाया गया था। काफी महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, वो बैठक में डिसीजन लिया गया था कि यहाँ से किस प्रकार से चलना है। साथ ही साथ में सीडब्ल्यूसी का जैसे ही मीटिंग संपन्न हो जाएगा, ठीक उसके अगले दिन यानी कि 17 तारीख को सीडब्ल्यूसी का बैठक होगा, 18 तारीख को एक एनएससी के टीम का अलग से बैठक होगी और उस बैठक में इस बात का डिसाइड किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए कौन सा कदम उठाया जाए, ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स को महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध हो। क्योंकि बहुत ज्यादा ईपीएस 95 पेंशनर्स
भी भटक चुके हैं, बहुत सारे दरवाजे खटखटा चुके हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में मिल चुके हैं, बहुत सारे ज्ञापन दे चुके हैं, बहुत सारे डाक दे चुके हैं। अब ये सब काम कर चुके हैं। अब फाइनल एक कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जो काम करने से सीधा रिजल्ट सामने आए, ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि सामने हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से रास्ता ईपीएस 95 पेंशनर्स निकाल रहे हैं, लेकिन रास्ता भी समझ में नहीं आया है। 18 तारीख को फाइनल एक बैठक होगी, बड़ी बैठक होने वाली है ईपीएस 95 पेंशनर्स की। उस बैठक में कौन सा फैसला लिया जाता है, कौन सा कदम उठाया जाता है, उसका भी अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, अपने वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए जो मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन था वो यही था, सबसे महत्वपूर्ण यही था कि जो संगठन शक्ति की ओर का एक कदम और, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह कदम हो सकता है एनएससी के टीम के लिए, साथ ही साथ पेंशनर के बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, बहुत लाभदायी होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नई वीडियो में और किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।